मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 9th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सम्राट यानी एम्परर औरंगजेब ने शाही महल में पुंगी नामक बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसकी आवाज तीखी थी, कानों में चुभती थी और सुनने में भी बुरी लगती थी। पुंगी धुनकी की आवाज निकालने वालों का फेमस नाम बन गया। कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसमें कुछ सुधार करने के बाद एक दिन फिर से इसे बजाने के लिए वापस लाया जाएगा, यानी कि एक दिन फिर से ऐसा आएगा जब हर जगह शहनाई बजने लगेगी। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की एक फैमिली का एक नाय, जिसकी शाही महल तक पहुंच थी, उसने पुंगी की बजने वाली धुन यानी टोनल क्वालिटी में सुधार करने का फैसला किया। उन्होंने एक नेचुरल खोखले तने वाला पाइप चुना जो पुंगी से ज्यादा लंबा और चौड़ा था, और पाइप के ऊपर 7 छेद यानी 7 होल्स किए। जब उसने इसके कुछ छेदों को खोलकर और बंद कर इसे बजाना शुरू किया तो इसमें से सॉफ्ट और मधुर आवाज निकलने लगी। उसने इस इंस्ट्रूमेंट को राजा के सामने बजाया और हर कोई इसकी साउंड सुनकर प्रभावित यानी इम्प्रेस्ड हुआ। पुंगी से बिल्कुल अलग इस इंस्ट्रूमेंट को अब नया नाम दिया जाना बाकी था। जैसा कि इसके बारे में एक कहानी बताई जाती है, क्योंकि यह पहली बार शाह के कमरे में बजाई गई थी और एक नाई द्वारा बजाई गई थी, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई नाम दिया गया था। शहनाई की आवाज को शुभ समझा जाने लगा और इस कारण से इसे अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है और उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में होने वाली किसी भी शादी का एक जरूरी पार्ट बन गई है। नॉर्थ इंडिया में होने वाली शादी में शहनाई जरूर बजाई जाती है। पहले के टाइम में शहनाई नौबत या फिर कहें शाही दरबार में पाए जाने वाले 9 इंस्ट्रूमेंट्स के ग्रुप का हिस्सा थी, यानी शाही दरबार में 9 अलग अलग तरह के बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे और शहनाई उन्हीं 9 इंस्ट्रूमेंट्स का एक पार्ट थी। अभी तक इसे सिर्फ मंदिरों और शादियों में ही यूज किया जाता था। इस इंस्ट्रूमेंट को शास्त्रीय मंच यानी क्लासिकल स्टेज पर लाने का क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। उन्हीं की वजह से आज ये शहनाई इतनी फेमस हुई है। 5 साल यानी 5 इयर्स की उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमराव नामक जगह की पुरानी संपत्ति यानी एस्टेट में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। वह नियमित रूप से यानी रेगुलरली पास के बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। गाने के बाद उन्हें वहीं के रहने वाले महाराजा द्वारा प्राइज के रूप में 1.25 किलो यानी 1.25 किलोग्राम वजन का बड़ा लड्डू मिलता था। यह 80 साल यानी 80 इयर्स पहले हुआ था और छोटे लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न को पाने के लिए लंबी यात्रा की है। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह का संबंध बिहार के फेमस म्यूजिशियंस के परिवार से था। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और दादा परदादा भी महान शहनाई वादक यानी शहनाई प्लेयर थे। इस यंग बॉय ने जल्दी ही म्यूजिक सीख लिया। 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें उनके मामा के पास बनारस, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहां ले गई, बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देख काफी अट्रैक्ट हो गया था। जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जहां बख्श को शहनाई बजाने के लिए अपॉइंट किया गया था। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह लास्ट तक कई घंटे के लिए अट्रैक्ट होकर वहीं बैठे रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाने के लेसन्स लेने स्टार्ट कर दिए और दिन भर बैठकर प्रैक्टिस करते। आगे आने वाले कई सालों के लिए बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे ये सभी जगह बिस्मिल्लाह खान के फेवरेट स्पॉट बन गए, जहां वह एकांत में बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे। गंगा के बहते पानी ने उन्हें अपनी क्वालिटी में सुधार करने और नए नए रागों और टाइप्स ऑफ म्यूजिक का आविष्कार करने के लिए प्रेरित यानी इंस्पायर किया, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था, यानी कि यह माना जाता था कि यह सब काम करना शहनाई के बस की बात नहीं है। 14 इयर्स की एज में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन यानी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। उनके गाने खत्म होने के बाद उस्ताद फैयाज खान ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, कड़ी मेहनत करो और तुम इसे बना लोगे
और इसमें सफल भी हो जाओगे। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग के साथ बिस्मिल्लाह को बड़ा मौका मिला। वो जल्दी ही रेडियो पर एक अक्सर सुनाई देने वाले शहनाई वादक यानी शहनाई प्लेयर बन गए। जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फ्रीडम मिली, बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई से अपने राष्ट्र यानी नेशन को शुभकामना देने वाले पहले भारतीय बने। उसने लाल किले से दर्शकों, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, के लिए पूरे दिल से राग काफी गाया और बाद में उन्होंने अपना फेमस भाषण भी दिया जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्य के साथ भेंट। बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया और विदेश दोनों में कई यादगार परफॉर्मेंस किए हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां राजा जाहिर शाह उस्ताद उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें बहुत ही ज्यादा कीमती फारसी कालीन और अन्य स्मृति चिन्ह यानी मेमोरियल या फिर कहें सुवेनियर्स गिफ्ट किए। अकेले अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाह के संगीत से अट्रैक्ट नहीं हुए थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट एक समारोह यानी फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह के म्यूजिक को सुनने के बाद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट जिसे शहनाई कहते हैं उसके नाम पर गूंज उठी शहनाई नाम से एक फिल्म का नाम भी रख दिया। ये फिल्म एक हिट फिल्म थी और बिस्मिल्लाह खान के सॉन्ग्स में से एक, जिसका नाम था दिल का खिलौना हाय टूट गया, पूरी कंट्री में एक चार्टबस्टर निकला, यानी कि यह सॉन्ग पूरे इंडिया में फेमस हो गया। फिल्म की इस चकाचौंध भरी दुनिया में इस बड़ी सफलता के बावजूद फिल्म के म्यूजिक में बिस्मिल्लाह खान की केवल 2 ही फिल्म्स थी, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनाधि अपना। बिस्मिल्लाह जोर देते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ फिल्मी दुनिया की बनावटी और इसकी चकाचौंध ग्लैमर के साथ अपना तालमेल नहीं बैठा सकता। अवार्ड्स और पहचान बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से उनके पास आई थी। बिस्मिल्लाह खान यूएसए के फेमस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्मेंस करने के लिए इनवाइटेड होने वाले पहले इंडियन बने। उन्होंने मॉन्ट्रियल में कैन कला महोत्सव यानी कैन आर्ट फेस्टिवल में विश्व प्रदर्शनी यानी वर्ल्ड एक्सपोजिशन और ओसाका व्यापार मेले यानी ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्ट लिया। वो इंटरनेशनल लेवल पर इतने फेमस हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम जहां मीटिंग्स की जाती है, उसका नाम उन्हीं के नाम पर ताहर मौसीके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। नेशनल अवार्ड्स जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें अवार्डेड किया गया, यानी कि उन्हें ये सारे प्राइजेस भी मिले। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित यानी अवार्डेड किया गया। अपनी छाती पर लगे हुए अवार्ड्स और बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ चमकती अपनी आंखों के साथ उन्होंने कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। ये हिंदुस्तान की सबसे अमीर परंपरा है। यहाँ तक कि वेस्ट कंट्रीज भी अब हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहा है। पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने के बावजूद खान साहब, जैसा कि इन्हें प्यार से कहा जाता है, को बनारस और डुमरांव से बेहद लगाव है और वे उनके लिए दुनिया के सबसे अद्भुत शहर बने हुए हैं। उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें अमेरिका के एक शहनाई स्कूल का हेड बनाना चाहा और उस स्टूडेंट ने बिस्मिल्लाह खान से वहां के मंदिरों की नकल कर फिर से बनारस का माहौल बनाने का वादा भी किया। लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या वो गंगा नदी को भी वहां ले जा पाएंगे। बाद में वे कहते हैं, यही वजह है कि जब भी मैं किसी विदेशी देश यानी फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता रहता हूँ। मुंबई में रहते हुए मैं सिर्फ बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ और जब बनारस में होता हूँ मुझे डुमरांव के अनोखे मट्ठे की याद आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye.